Ready, please, sir. यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के उद्भव के कारण हैं। आप विश्व के 36 तत्वों में एक हैं। आप के समझ बूझ से ही सारा विश्व की रचना हो रही है। आप की कला से ही अद्भुत अद्वितीय अवतरित हो रहा है जीव जंतु भी, मनुष्य भी। प्रतिक्षण नित्य नवीन होने वाली सृष्टि जो बीत गई फिर लौट के नहीं आती है, एक नई रूप ले लेती है, आ रही है आगे, अगला क्षण में वह भी बीत जाती है, पीछे चली जाती है, लेकिन नित्य नवीन होती रहती है, एक नए स्वरूप में प्रकट होते रहती है। सृष्टि भी, मनुष्य भी जब जन्म लेता है, जिस दिन गर्भ में जाता है उसी दिन से नित्य नवीन होने लगता है। मरने के दिन तक वह भी नित्य नवीन होते रहता है। पेड़ पौधों के साथ भी ये बात ही लागू होती है। हे गणपति देवता, आपका इतना बड़ा विस्तार समझ बूझ की है, विस्तार सारी व्यवस्था है, तो आपका थोड़ा सा कृपा अगर जीव जंतुओं पर हो जाए कि यह नित्य नवीन होने की प्रक्रिया में जो भूत को अपने ऊपर चढ़ाकर और उसके स्ट्रेस में, उसके तनाव में, उसके बोझ में दबे जा रहा है, लाखों लाख सैकड़ों बीमारियों से पीड़ित होते जा रहा है। आने वाला कल का तो आपको पता हो सकता है, लेकिन मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि कल क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में जितनी मानवीय मनोरोग हैं मनुष्य में, ये सारे मनोरोग भूत के होते हैं। खूब अच्छे से अध्ययन किया जाए तो जितने घटना घट गई और उसी को ढो के उसी के बोझ से दब के मनुष्य जो है न जाने कैसा कैसा अपना रूप बना लेता है, तनाव में चला जाता है, क्रोध में चला जाता है, विकृति में चला जाता है, अपना लक्ष्य भूल जाता है, अपना कर्तव्य भूल जाता है, अपनी चढ़ाई हुई संस्कृति भूल जाता है, अपने पूर्वजों का सारा ज्ञान विज्ञान भूल जाता है। बहुत लोगों का प्यार, लोगों का ईश्वरीय प्यार, आध्यात्मिक प्यार, धार्मिक आदि सब भूल जाता है। सब क्षणिक स्तर पर चला जाता है। ये गणपति देवता, इस चैतन्यता को भी तो आप ही को देना है। आइए इस चैतन्यता को अगर आप दे रहे हैं, कृपा करके आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि अपनी चेतन प्रकृति चक्र की प्रतिक्षण नित्य नवीन होने वाली जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा कुछ और चैतन्यता का गंध दीजिए, जिससे कि मनुष्य अपने भूत का बोझ ढोना कम कर दे, बोझ लेकर जो तनाव में जाता है वह कम करे और भविष्य के लिए तैयार रहे, वर्तमान में प्रसन्न रहे, वर्तमान में जीना सीख ले। जब वर्तमान में जीना सीख लेगा तो वह प्लेयर हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा। गीता का संदेश का वो स्थित प्रज्ञ का लक्षण बन जाएगा, वह समूचा स्थित प्रज्ञ का लक्षण बन जाएगा। सभी तरह के धारण करने वाले गुण भी उसमें आधान कर जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में कृपा करके, आपके कृपा के बिना संभव नहीं है ये सारी अपने आप मनुष्य में ये प्राप्त कर लेना। इसलिए हे गणपति देवता, आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप विवेक हैं, प्रत्येक जीव जंतु में हैं, हमारे भीतर भी हैं आप, लेकिन आप हमारे भीतर छिपे रुस्तम रह के और क्या तमाशा देख रहे हैं अलग बात है। लेकिन मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि साहब ये जीव जो फंसा हुआ है भूत में, उसको थोड़ा सा वर्तमान में लाइए
भविष्य के प्रति उसको सावधान होके और परिष्कार की ओर अग्रसर कीजिए। इसी निवेदन के साथ इस कार्यक्रम के लिए में जो आप हे गणपति देवता, आपने जो मनुष्य के खान पान रहन सहन की जो आयुर्वेद की जीवन कला, आयुर्वेद को जीवन कला के रूप में प्रस्तुत किया था, उससे भी कुछ मानने के लिए प्रेरित कीजिए कि उसी के आधार पर चलो। क्योंकि वेद की ऋचाओं का डंके की चोट पर यह कहना है कि जब तक हम प्रकृति के साथ साम्य नहीं रह, अपने को साम्यावस्था में बनाकर नहीं रखेंगे, प्रकृति के साथ साथ चलना नहीं, हम नहीं चलेंगे, प्रकृति के भोजन आहार विहार के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट प्रकृति नहीं सहती है। मैंने पीछे बताया था कि जंगल के जानवर भी अगर उसको जहर मिला हुआ लाख भोजन दे दीजिए, वह पहचान जाता है, आंख से पहचान जाता है कि इसमें जहर है। हम मनुष्य हैं, हम जानबूझ के जहर खाकर और मरने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम ध्यान नहीं देते कि हम अपने को जहर मुक्त भोजन कैसे करें। थोड़ा सा अगर ध्यान हम करने लगेंगे इस संबंध में, हम अगर चैतन्य होने लगेंगे, सोचने की प्रवृत्ति अगर बना लेंगे, तो भी हम स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें कहीं संदेह नहीं है, क्योंकि भारत की भूमि में हवा का परेशानी नहीं है और इसका सब कुछ यहाँ पूर्ववत ही है। ऐसी परिस्थिति में मैं श्याम बिहारी तिवारी आपको एक प्रकार की यह संदेश देने आता हूँ के लिए यह कार्यक्रम करता हूँ कि जिसमें आप जगें, आप भीतर से अपने भीतर की आत्म शक्ति को पहचानने की कोशिश करें, आप अपने मन को देखने की आदत डालें और क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, क्या आपके लिए हितकारी है, क्या आपके लिए हितकारी है, स्वयं भी सोचें। प्रत्येक व्यक्ति को सलाह देने वाला सलाहकार आज के ज़माने में तो मिलेगा नहीं, इसलिए कि वैद्य अगर मिलेगा तो कहेगा कि 500 रुपया फीस दो तो बात बताएंगे। अब डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो फीस चाहिए उसको। और सभी लोगों के पास जो बीमार हो जाते हैं, वो लापरवाही उनके जीवन में आहार विहार की या प्रज्ञापराध होने के चलते बीमार होते हैं। उनमें बहुत सारे लोगों में 99% लोगों में पैसा फीस देने की ताकत नहीं आ पाएगी। चीना चप्पी का खेल है पैसा, बस ऐसी स्थिति में वो बीमार का बीमारे रह जाएंगे। ये सारी बातें हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा चैतन्यता बढ़ाइए और अपने को सोचिए कि हम कैसे स्वस्थ हो जाएं। आपके स्वस्थ होने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों की बनावट में वात पित्त कफ में वात की जो विकृत होता है, यानी वात जब क्रुद्ध होता है, वात जब बिगड़ने की कोशिश में आता है, तो जो भी उससे संबंध में हम लोग काम करना है, उसके वायु क्रिया है, वायु बनाने वाला है, वायु ही सारा एक्शन है शरीर के कोशिकाओं से लेकर हमारे शरीर का जितना योग एक्शन है। मैं अगर बात कर रहा हूँ तो ये वायु ही है। आप समझ बूझ रहे हैं इसकी भी वायु ही है। तो वायु का व्यापक रेंज है। वायु का पर हम लोग बहुत थोड़ा वो चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें वायु को सहयोग देने वाला सहयोगी आज पित्त जब क्रोध होता है, पित्त जब उसका स्वभाव भी क्रोध का है, तो पित्त जब क्रोधित होता है तो उसके शमन के लिए हमको या उसको ठीक ढंग से रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारी बात है कि साहब हम जब मन को ऐसा हम बनाने की कोशिश करेंगे कि शांत रहे और अपने सहयोग लेने की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखे। ये माने पित्त कफ माने पित्त जो है वो अग्नि है। पित्त और अग्नि ये दोनों समानार्थ एक समान अर्थ है। अग्नि के कहने से पित्त का बोध होता है, पित्त कहने से अग्नि की बोध होती है। तो ये अग्नि जो है हमारे शरीर में बिना फ्लेम का, बिना धुआं का जो हमारे शरीर के भीतर है, वह पूरी प्रकृति से जो कुछ भी हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान विज्ञान गंध सुगंध दुर्गंध
या जो भी भात रोटी दाल सब्जी हम खाते हैं, जो भी आहार विहार लेते हैं, उस सारे को पचा के और हमारी क्रिया वायु को देता है। भात बनाने के लिए भी, शरीर बनाने के लिए भी, कोशिकाओं को बनाने के लिए भी। और वो वायु क्या है, अब तो कोशिकाओं में के रूप में भी अपने को परिवर्तित करके और वहाँ भी एक यूनिट अपना एक स्वतंत्र यूनिट बना लेता है। और वो स्वतंत्र यूनिट के संग से हमारा शरीर बनता है और कई खंड में बहुत ही जटिल प्रक्रिया के साथ बहुत सारा डिपार्टमेंट है, लाखों करोड़ों नसनारियाँ हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में वायु पित्त के अग्नि के द्वारा परिवर्तित पदार्थ से पूरे मन तन को भी बनाता है, मन को भी बनाता है, बुद्धि चित्त चेतन आत्मा और विवेक को भी बनाता है। आत्मा के लिए हमेशा ये क्रियाशील रहता है, लेकिन आज के डेट में यह इंद्रियों में फंस के अपनी सारी क्रियाकलाप को भूल गया है और अच्छे ढंग से कार्य नहीं करता है। सेकंड में है कि साहब वो रस में तिक्त रस, काशाय रस और थोड़ा मधुर रस का सेवन जो है वो हमारे पित्त के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। अगर हम तिक्त रस का सेवन करें, काशाय का सेवन करें, थोड़ा सा मधुर का सेवन करें, बहुत कम मधुर का सेवन करें, या इस तरह के पदार्थ जो प्रकृति में प्राप्त होती है, जैसे शतावरी है वो या गुरुचि है, ये सब इस कैटेगरी में आता है। या जो एलोवेरा आज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, दुर्वा है, ये सारा जो पदार्थ है जो थोड़ा तिक्त लगे, अश्वगंधा है, थोड़ा तिक्त भी लगे, थोड़ा सा मिठास भी हो, थोड़ा सा कषाय भी हो, ऐसे पदार्थों के सेवन को हम विकसित करें तो वैसी स्थिति में हमारे पित्त का जो समन हो जाएगा। पित्त में बहुत ज़्यादा रोग नहीं होते हैं। पित्त को सिर्फ पित्त एक सामान्य उसकी स्थितियाँ रहती है और वह सिर्फ परिवर्तक शक्ति है, इसलिए हमारे खाने पाचन हमारा ठीक रहे और धातु का पाचन भी हमारा ठीक रहे, यानी धात्वाग्नि भी ठीक रहे, पाचकाग्नि भी ठीक रहे। इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो पित्त का शमन ऑटोमेटिक हो जाएगा और पित्त के क्रोध को हम शमन कर लेंगे और पित्त हमारे शरीर को बनाने के लिए सहयोगी हो जाएगा। और पित्त में ही इंटेलिजेंस ही छिपा हुआ है। पित्त चूंकि विचार को भी वही पचा के और हमको इंटेलिजेंट बनाता है, पावर ऑफ इंटेलिजेंस उसी है। आज के डेट में इंटेलिजेंस का फेलर हो गया है, मैंने समझ बूझ फेल कर गया है। ऐसी स्थिति में पित्त को थोड़ा सा संभाल के रखना बहुत अनिवार्य है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद।